गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। हम अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। नया साल तुम सबको बहुत बहुत मुबारक हो और इस नए साल में मेरी दुआ है तुम सबके लिए खूब तरक्की करो और खूब अच्छे मार्क्स से 10th क्लास में पास हो जाओ, है ना। हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज ग्लोबलाइजेशन हम कर रहे हैं, वैश्वीकरण। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। तुम्हें याद होगा वैश्वीकरण क्या है, हम सब सीख चुके हैं। डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा। कई जगह बुरा भी पड़ा, लेकिन कई हिस्सों में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। खास तौर से जो लोग उपभोक्ता यानी जो हम हैं कंज्यूमर्स, जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो जो उपभोक्ता हैं उनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। यानी अगर हम एक शर्ट भी खरीदने चले जाएं मार्केट में, तो इतने वहाँ पर ब्रांड्स हैं और हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी सस्ते से सस्ते दाम में ले सकते हैं। ये वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा। यानी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो लेबर क्लास है उन पर एक सा प्रभाव नहीं पड़ा है। पहला जो है 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि, यानी बहुत ज़्यादा बाहर की कंपनियों ने यहाँ पर निवेश किया, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा। यानी कि अगर बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर अपने ऑफिसेज खोल रही है, फैक्ट्रीज खोल रही हैं, मार्केट में अपनी शॉप्स खोल रही है, तो इसका मतलब उनको यहाँ पर कुछ फायदा मिल रहा है बाहर के देशों को। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों, आजकल जंक फूड खाते हैं हम लोग, बहुत चाइनीज खूब खाते हैं हम लोग, जंक फूड की बहुत, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, कितना हम खाते हैं ना, उन सब की बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और लोगों की बहुत रुचि उन सब चीज़ों में दिखाई दी है। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के ही लोग होते हैं। गांव में ये कम है, ज़्यादातर शहरों में, और शहरों में भी जो संपन्न परिवार के लोग हैं या धनी परिवार के लोग हैं वो ही इसका लाभ उठाते हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति कराने वाली स्थानीय कंपनियों में भी वृद्धि हुई है। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई, और जो हमारे देश की भी कंपनियां थीं वो इस कंपटीशन में जब उतरी तो उनको भी इसका फायदा हुआ है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग करके काफी फायदा कमाया, लाभ अर्जित किया है, मुनाफा हुआ उन्हें। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में भी उभरने का मौका दिया और एक योग्य कंपनियां बनी, जैसे टाटा मोटर्स। टाटा की बहुत गाड़ियां अपने देश में, वो टाटा मोटर्स हमारे देश का, लेकिन बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी टाटा मोटर्स ने अपना अच्छा पैर जमा रखा है। फिर है जैसे रैनबैक्सी दवाइयाँ, ये हमारे देश की है लेकिन बाहर भी ये कंपनी काम करती है, रैनबैक्सी। एशियन पेंट्स, नाम सुना होगा तुमने, एशियन पेंट्स, वो हमारे देश का है लेकिन बाहर भी इसके पेंट्स काफ़ी फेमस है। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार यानी मीडिया वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का भी सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। यानी बाहर के देशों ने यहाँ कॉल सेंटर्स खोले हुए हैं और हमारे देश ने लंदन की एक पत्रिका का उत्पादन किया है, बनाया है उसको। तो इस तरीके से भारत में इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है। लेकिन आज अधिकांश श्रमिक जो हैं असंगठित क्षेत्र में जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर वैश्वीकरण जो है वो सरकार की पॉलिसीज़ को तो मानती है, लेकिन ये ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। तो इसमें असंगठित क्षेत्रों में आजकल लोग ज़्यादा काम करते बजाय संगठित क्षेत्रों के। हम दो क्षेत्र पढ़ चुके हैं, असंगठित और संगठित। संगठित प्योरली गवर्नमेंट है और असंगठित जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को तो मानता है लेकिन वो प्राइवेट है। तो आज ज़्यादातर लोग असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ उन्हें सैलरीज अच्छी मिल जाती हैं, काम भी है वहाँ पर और उनको हर तरीके से वहाँ पर फायदा भी होता है। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया। यानी शहरों में ज़्यादा इसका फायदा हुआ है, गांव में इसका कोई फायदा नहीं हुआ है वैश्वीकरण का। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी होनी चाहिए। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यानी वैश्वीकरण को संभव बनाने में एक सरकार ही है जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल को अदा कर सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि
देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि जो लेबर क्लास है उनको कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। हम 8th क्लास में एक कहानी पढ़ चुके हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी। तुम लोग को याद होगा कि वहाँ पे भोपाल में एक फैक्ट्री थी जिसमें धीरे धीरे गैस रिस रही थी। लोगों ने शिकायत भी की लेकिन किसी ने नहीं माना। बाहर की कंपनी थी और एक दिन अचानक से ऐसा हो कि गैस काफ़ी लीक हो गया, लोग सोते के सोते रह गए, मर गए। उसमें बहुत बुरी ट्रेजेडी हुई थी। तो इस तरीके से भी होता तो सरकार को कुछ पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जो हमारे लेबर क्लास को उसका नुकसान ना हो बल्कि उनके अधिकारों का हनन ना हो, फायदा हो। यदि ज़रूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का भी उपयोग कर सकती है। यानी अगर ज़रूरी है और सरकार को लगता है कि हमारे अधिकारों का या हमारे लेबर क्लास के अधिकारों का नुकसान हो रहा है तो वो रुकावट भी पैदा कर सकती है, उन पॉलिसीज़ को अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकती है और स्ट्रिक्ट हो सकती है सरकार। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्यायसंगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो दोनों तरीके से है, वैश्वीकरण से हमें फायदा बहुत हुआ है लेकिन दूसरी तरफ नुकसान भी हमें इसका हुआ है। लेकिन वो नुकसान कैसे खत्म हो सकता है? सिर्फ सरकार अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाए कि हमारे देश को सिर्फ फायदा ही हो, खास तौर से लेबर क्लास को उन्हें नुकसान ना हो। बेटा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। हम जल्दी जल्दी कोर्स करेंगे। अब कुछ बच्चे तो स्कूल भी आ रहे हैं लेकिन जो घर में उनका भी नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही घर पर भी पढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन क्लास तुम्हारी जा ही रही है तो जो ग्रुप जिस दिन आता है उसकी पढ़ाई होती है, लेकिन जो ग्रुप घर पर है, ज़्यादातर बच्चे घर पर हैं हमारे यहाँ के, तो वो बच्चे घर पर ही बैठ कर पढ़ेंगे। ध्यान से इस लेसन को एक बार फिर से पूरा पढ़ लेना, ध्यान से, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और क्वेश्चन आंसर्स कर लेने हैं।